Good afternoon, students. This is Dr. Chetna Gupta Pasini and our today's topic is जीन बैंक। तो जीन बैंक जो है एक बायो रिपोजिटरी है जिसमें हम प्लांट जेनेटिक मटेरियल्स को प्रिजर्व करके रखते हैं। ये जो जीन बैंक होते हैं ये कलेक्शंस होते हैं सीड प्लांट्स के या टिश्यू कल्चर के थ्रू हम जो प्रोड्यूस करते हैं प्लांट प्रोडक्ट, उनके किस तरह के प्लांट जो कि पोटेंशियली यूज़फुल स्पीसीज होते हैं और जो कि ऐसे जीन्स कंटेन करते हैं जो कि आगे फ्यूचर जनरेशन्स में प्लांट ब्रीडिंग के लिए या क्रॉप्स के ब्रीडिंग के लिए सिग्निफिकेंस होते हैं या इम्पॉर्टेंट होते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, जीन बैंक्स में अगर आप प्लांट मटेरियल कोई प्लांट पार्ट कट कर रहे हैं तो आप उसको फ्रीजिंग कंडीशन में कट करके आप उस प्लांट पार्ट्स को रख सकते हैं, या आप सीड का स्टोरेज कर रहे हैं तो आप सीड के स्टॉकिंग के थ्रू उसका स्टोरेज कर सकते हैं। जो प्लांट के फ्रेगमेंट्स होते हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, वाटर टैंक्स में भी कंट्रोल्ड कंडीशन में स्टोर करके रख सकते हैं। प्लांट के जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं जिन्हें हम जीन बैंक में प्रिजर्व करते हैं उन्हें हम -196 डिग्री सेल्सियस लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर करके रखते हैं, और उस स्टोरेज में आप मैच्योर सीड को ड्राई फॉर्म में भी स्टोर कर सकते हैं, या फिर प्लांट टिश्यूज़ को स्पेशली मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ को आप स्टोर करके रख सकते हैं। प्लांट्स के केस में क्या होता है कि जो भी हम फ्रीजिंग कंडीशन में प्लांट पार्ट को स्टोर करे हैं उन प्लांट पार्ट्स को आप अनफ्रीज करके उसके बाद अगेन उसको प्रोपेगेट कर सकते हैं, प्लांट कर सकते हैं, और उसके बाद में आपको आफ्टर प्लांटेशन एक न्यू जनरेशन मिलता है। बट एनिमल के केस में ये चीज़ नहीं होती है। एनिमल के केस में सिर्फ सीमेन का या ओवा का आप प्रिजर्वेशन कर सकते हैं, लेकिन जब हमको नेक्स्ट जनरेशन चाहिए तो हमको आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की प्रोसेस के लिए एक लिविंग फीमेल की आवश्यकता होती है, जबकि प्लांट्स के केस में ऐसा नहीं होता है। आप जो भी फ्रीजिंग कंडीशन में आपने स्टोरेज मटेरियल रखा है उस स्टोरेज मटेरियल को आप अनफ्रीज करके प्रोपेगेट करके प्लांट करके अगेन न्यू जनरेशन आप प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ आप देख लेंगे जीन बैंक्स आर अ टाइप ऑफ बायोरिपोजिटरी विच प्रिजर्व जेनेटिक मटेरियल, अ कलेक्शन ऑफ सीड प्लांट्स, टिश्यू कल्चर्स, इट्स फ्रॉम potentially useful species containing genes of significance to the breeding of crops in plants. This could be done by freezing cuts from the plants or stocking the seeds. With corals, fragments are taken which are stored in water tanks under controlled conditions. Plant genetic material in a gene bank is preserved at -196 degrees Celsius in liquid nitrogen as mature seed, dry or tissues, especially meristematic tissues or meristems. In plants, it is possible to unfreeze the material and propagate it or planted it. However, in animals, a living female is required for artificial insemination. इसी में आगे देखते हैं कि जीन बैंक्स का जो एग्जिस्टेंस है, ये एग्जिस्टेंस क्या होता है कि ये प्लांट जेनेटिक डाइवर्सिटी को कंजर्व करके रखते हैं, वाइल्ड स्पीसीज, डोमेस्टिकेटेड स्पीसीज को कंजर्व करके रखते हैं, और ये ऐसे स्पीसीज होती है जिस पर ह्यूमन एंड अदर एनिमल्स अपने फूड, फाइबर, मेडिसिन, एनर्जी एंड शेल्टर के लिए डिपेंड होता है। 7.2 मिलियन प्लांट जर्म प्लाज्म का एसेशन या स्टोरेज अब तक हो चुका है नेशनल एंड इंटरनेशनल जीन बैंक्स में, जिनका नंबर है 1750। अब यहाँ पर क्या होता है, जो एग्रीकल्चर बायोडाइवर्सिटी है उनको कंजर्व करने के लिए जीन बैंक्स के क्या क्या एफर्ट होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जो भी हमारे मेजर क्रॉप प्लांट्स होते हैं उन या क्रॉप प्लांट्स के वाइल्ड रिलेटिव्स होते हैं उनके जेनेटिक मटेरियल्स को भी क्या करते हैं, जीन बैंक्स स्टोर करके कंजर्व रखने का कार्य करते हैं। काफ़ी सारे जीन बैंक्स वर्ल्ड वाइड फेमस है, जिसमें से जो सबसे फर्स्ट एंड सबसे फेमस जो जीन बैंक है वो है आपका सॉल्बर्ट ग्लोबल सीड वॉल्ट। ये सबसे फेमस जीन बैंक है। इसके अलावा यहाँ पर क्या होता है कि जो इंडिविजुअल सैम्पल्स होते हैं किसी भी प्लांट्स के, जो इंडिविजुअल सैम्पल्स होते हैं जिसको हम कॉमन टर्म एसेशन का मतलब होता है जो पेरेंटल प्लांट्स हमारे हैं उन पेरेंटल प्लांट्स उस इंडिविजुअल सैम्पल्स के जीन्स को या पार्ट्स को स्टोर करके रखने का कार्य भी जीन बैंक करते हैं, जिसके थ्रू क्या होता है, जीन बैंक में जो वैरायटी है, प्लांट वैरायटी, डिफरेंट प्लांट वैराइटीज़ के थ्रू वहाँ की बायोडाइवर्सिटी जो है वो मेंटेन रहती है। इस तरह के प्लांट्स का एसिस्ट प्लांट का यहाँ पर स्टोरेज होता है, जिसमें कैरेक्टर्स जो होते हैं बहुत पुअरली डेवलप्ड कैरेक्टर्स या जिसके बहुत कम कैरेक्टर्स यूज़फुल होते हैं, इस तरह के प्लांट्स को भी हम वहाँ पर स्टोर करके रख सकते हैं। जीन बैंक्स में क्या होता है कि जेनेटिक रिसोर्सेस के
कंजर्वेशन के साथ साथ ये क्या करते हैं, वो जो भी प्लांट मटेरियल है उसका कंप्लीट इंफॉर्मेशन को भी ये मैनेज करके रखने का, जो भी और उस प्लांट पार्ट को हम जहाँ से भी लेके आए हैं वो जहाँ का नेटिव है, मतलब कहाँ किस रिसोर्स से आपको प्लांट मटेरियल प्राप्त हुआ है, उन सारी बातों की, सारी चीज़ों की जानकारी, सारी इंफॉर्मेशन को मैनेज करके रखने का कार्य जीन बैंक करते हैं। इसके बाद में यहाँ पर क्या होता है, क्योंकि हमको डिफरेंट बायोडाइवर्सिटी के प्लांट्स, हमको यहाँ पर प्लांट्स के पार्ट्स हमको कंजर्व फॉर्म में मिलते हैं, तो ये जो जीन बैंक्स होता है ये क्या करता है, जेनेटिक रिसोर्स, डाइवर्स जेनेटिक रिसोर्सेज की प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने का कार्य करता है, उसकी न्यूट्रिशनल क्वालिटी को इम्प्रूव करने का कार्य करता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कार्य करता है, और इस तरह से क्या होता है, जो एग्रीकल्चर सिस्टम है वो और ज़्यादा इम्प्रूव होता है। इसके बाद में जो आपका रैपिड साइंटिफिक या टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट जो है, ये इसके लिए भी एक्सप्लोरेशन देता है आपको जीन बैंक, जिसमें हम क्या करते हैं, जो भी प्लांट्स मटेरियल आपने स्टोर करके रखा है उसका नेचुरल इन्वायरमेंट कैसा था, और उसको जब आपने स्टोर किया है आफ्टर डेट आपने उसको आर्टिफिशियली जो भी इन्वायरमेंट आप उसको प्रोवाइड करें, तो उसमें जो वेरिएशन हमको दिखाई देता है उस वेरिएशन के हिसाब से वो किस तरह का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट शो करते हैं, ये भी क्या होता है, एक इम्पॉर्टेंट टर्म्स जीन बैंक के थ्रू हमको पता चलता है। इसके बाद में जीन बैंक जो है यहाँ पे क्या होता है, काफ़ी सारे साइंटिफिक डेवलपमेंट्स के लिए साइंटिफिक डेवलपमेंट्स के थ्रू ये अपनी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है पब्लिक के लिए, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसको ये फुलफिल करने का कार्य करता है बाय द मैनेजिंग ऑफ ऑल द प्लांट मटेरियल्स और बाय द कंजर्विंग ऑफ ऑल द प्लांट मटेरियल्स। जीन बैंक्स एग्जिस्ट टू कंजर्व द जेनेटिक डाइवर्सिटी of wild and domesticated organisms that humans depend on for food, fiber, medicine and energy. Over 7.2 million plant germplasm accessions are housed in 1,750 national and international gene banks. In an effort to conserve agricultural biodiversity, gene banks are used to store and conserve the plant genetic resources of major crop plants and their crop wild relatives. There are many gene banks all over the world, with the Solbert Global Seed Vault being probably the most famous one. Accession is the common term given to an individual sample in a gene bank, such as distinct species or variety. Most accessions are poorly characterized, few and ever used. Gene banks manage both genetic resources and information about those resources. Diverse genetic resources are essential to improving the productivity, nutritional quality and sustainability of agricultural systems. Rapid scientific or technological developments have changed the way scientists explore and understand natural variation. Gene bank managers must stay abreast of scientific developments to fulfill their responsibilities to the public. इसके बाद में हम हिस्ट्री देख लेते हैं। सर ऑटो फ्रैंकल coined the term genetic resources in 1968 to aware the plant breeders of this gradual loss of germplasm. 1970 in USA, initiating action to collect, conserve, evaluate and utilize the plant germplasm resources when southern corn leaf blight was outbroke. इसी तरह आगे आप देख लेंगे अलग अलग ईयर्स में जो भी जीन बैंक्स के डेवलपमेंट्स हुए हैं, उनके लिए जो भी इनिशिएटिव लिया गया है उसके बारे में आप यहाँ पे देख लेंगे। ये एक्सप्लेन करने वाला स्लाइड नहीं है, ये चीज़ आपको याद ही करनी है। एल्प्लॉज डी कैंडोलो वॉज द फर्स्ट बॉटनिस्ट टू अटेम्प्ट टू लोकेट द ओरिजिन ऑफ क्रॉप प्लांट्स इन 1882। ही पब्लिश्ड द बुक ओरिजिन ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट्स। 1926 निकोलाई इवानोविच Vivlo, Russian explorer, geneticist, agronomist, organized worldwide exploration for collecting the seeds and propagating material of large number of cultivated crops, wild and related species. 1951 Vavilo proposed 8 centers of origin and their subcenters of different plant species. 1961 FAO organized the first international technical meeting on plant exploration and introduction. 1968 the Crop Ecology and Genetic Resource Unit CEGRU of FAO was established. 1974 International Board of Plant Genetic Resources IBPGR was established in Rome. 1992 IBPGR was transformed to a new autonomous organization, International Plant Genetic Resources Institute IBGRI, to assist the countries
developing. 1905 conservation of PGR was initiated in India. 1976 NBPGR was established in New Delhi for conservation of various crop species. 1985 NBPGR was established in Karnal for conservation of various animal species. इसके बाद में जिन बैंक्स के आप टाइप्स देख लेंगे, सीड बैंक्स, टिश्यू बैंक, क्रायो बैंक, पॉलिन बैंक, फील्ड जिन बैंक, स्पर्म बैंक एंड ओवा बैंक. इसमें से हम स्पर्म बैंक एंड ओवा बैंक की बात नहीं करेंगे, हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं. तो हम यहाँ पे ऊपर से जो 5 हैं आपके सीड बैंक, टिश्यू बैंक, क्रायो बैंक, पॉलिन बैंक एंड फील्ड जिन बैंक की हम यहाँ पर बात करेंगे. सबसे पहले आ जाइए आप सीड बैंक. सीड बैंक में क्या होता है कि जो प्लांट्स के सीड्स होते हैं, जो भी हमारे क्रॉप प्लांट्स हैं, उनके सीड्स इनको हमको प्रिजर्व करके रखना है. सबसे पहले उन सीड्स को आप ड्राई करते हैं. ड्राइड सीड्स दैट मीन्स उसका मॉइस्चर कंटेंट आप क्या कर देते हैं, बिल्कुल 0% कर देते हैं और उसको बहुत लो टेम्परेचर में हम स्टोर करके रखते हैं. इसमें जनरली हम टेरिडोफाइट्स एंड स्पोर्स का भी कंजर्वेशन सीड बैंक्स में कर सकते हैं, या जो सीडलेस प्लांट्स हैं उनके ट्यूबर का भी हम यहाँ पर प्रिजर्वेशन या कंजर्वेशन कर सकते हैं. जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा, जो लार्जेस्ट सीड बैंक है, सबसे बड़ा सीड बैंक है, वो है मिलेनियम सीड बैंक हाउस एट द वेलकम ट्रस्ट मिलेनियम बिल्डिंग इन लंदन. The seed bank preserves dried seeds by storing them at a very low temperature. Spores and pteridophytes are conserved in seed banks, but other seedless plants such as tuber crops cannot be preserved this way. The largest seed bank in the world is the Millennium Seed Bank housed at the Wellcome Trust Millennium Building in London. इसके बाद में है आपका टिश्यू बैंक. टिश्यू बैंक में क्या होता है, जो भी प्लांट पार्ट्स होते हैं, जनरली उन प्लांट्स के बर्ड्स, प्रोटोकॉम्स या उसके मैरिस्मेटिक सेल्स एंड टिश्यूज़ को क्या होता है, कंजर्व करके रखा जाता है. कंजर्व करने के लिए यहाँ पे पर्टिकुलर लाइट एंड टेम्परेचर का अरेंजमेंट करना होता है, प्लस न्यूट्रिएंट मीडिया, प्लांट को न्यूट्रिशन के लिए आर्टिफिशियली हमको उसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना होता है. और उसी आर्टिफिशियली न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने की जो प्रोसेस होती है या जिसके थ्रू हम प्रोवाइड करते हैं, वो आपका न्यूट्रिएंट मीडिया या कल्चर मीडिया कहलाता है. ये जो होता है जनरली जो भी सीडलेस प्लांट्स होते हैं हमारे, उनको इस मेथड के थ्रू कंजर्व किया जा सकता है या प्रिजर्व किया जा सकता है. और इसके बाद में जो भी नेक्स्ट जनरेशन बनती है वो कैसे बनती है, वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू, मतलब वो रिप्रोड्यूस जो होते हैं वो असेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं. इन दिस टेक्निक बर्ड्स, प्रोटोकॉम्स एंड मैरिस्मेटिक सेल्स आर कंजर्व्ड थ्रू पर्टिकुलर लाइट एंड टेम्परेचर अरेंजमेंट्स इन अ न्यूट्रिएंट मीडिया और कल्चर मीडिया. दिस इज यूज्ड टू प्रिजर्व सीडलेस प्लांट्स एंड प्लांट्स विच रिप्रोड्यूस असेक्सुअली. उसके बाद में आ जाइए आप क्रायो बैंक. क्रायो बैंक एक ऐसी टेक्निक है जिसमें सीड या एम्ब्रियो को बहुत ही कम या लो टेम्परेचर में स्टोर करके रखा जाता है. स्टोरेज के लिए हम लिक्विड नाइट्रोजन का यूज़ करते हैं, या -196 डिग्री सेंटीग्रेड में हम लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर करके रखने का कार्य करते हैं. जनरली क्रायो बैंक का यूज़ ऐसी प्लांट स्पीसीज या प्लांट पार्ट्स को प्रिजर्व करने के लिए या कंजर्व करने के लिए किया जाता है, जो कि एक्सटेंशन को, विलुप्तिकरण को जो कि फेस कर रहे हैं. इस तरह के प्लांट पार्ट्स को स्टोर करके रखने के लिए क्रायो बैंक का यूज़ जो है वो किया जाता है. इसके बाद में है आपका पॉलिन बैंक. पॉलिन बैंक एक ऐसा मेथड है जिसमें पॉलिन ग्रेन्स को स्टोर करके रखा जाता है. इसमें भी इस तरह के प्लांट जो कि एक्सटेंशन को या विलुप्तिकरण को फेस कर रहे हैं, ऐसे प्लांट पार्ट्स को, ऐसे प्लांट्स के पॉलिन्स को लॉन्ग टाइम तक यहाँ पर स्टोर करके रखा जा सकता है. और इस टेक्निक के द्वारा क्या होता है, जो भी हमको प्लांट्स मिलते हैं वो ओनली मेल प्लांट मिलेंगे. क्योंकि वो वन सेट ऑफ क्रोमोसोम से ही डेवलप होते हैं. तो सबसे पहले यहाँ पे आप क्रायो बैंक का डिटेल्स देख लेंगे. इन दिस टेक्निक अ सीड और एम्ब्रियो इज प्रिजर्व्ड एट अ वेरी लो टेम्परेचर. इट इज यूजुअली प्रिजर्व्ड इन लिक्विड नाइट्रोजन एट -196 डिग्री सेल्सियस. दिस इज हेल्पफुल फॉर द कंजर्वेशन ऑफ स्पीसीज फेसिंग एक्सटेंशन. सेम यहाँ पे पॉलिन बैंक जो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, उसका एक्सप्लेनेशन आप देख लीजिए. दिस इज द मेथड इन विच पॉलिन ग्रेन्स आर स्टोरेड. वी कैन मेक प्लांट्स विच आर फेसिंग एक्सटेंशन इन द प्रेजेंट वर्ल्ड during this technique. By this technique we can make plants with one set of chromosome. इसके बाद में आता है आपका फील्ड जिन बैंक. फील्ड जिन बैंक में क्या है, ये एक ऐसा मेथड है जिसमें जो भी हमारे प्लांट्स जिनको हम प्लांटिंग के लिए यूज़ करते हैं, उनके जिन्स को कंजर्व करके रखने का कार्य इसमें किया जाता है, ताकि इस
मेथड के थ्रू, इस मेथड का पर्पस ये है कि हम जो भी उस प्लांट का जो भी नेटिव इन्वायरमेंट है, सेम वैसा ही इन्वायरमेंट हम उसको आर्टिफिशियली, सेम वैसा ही इकोसिस्टम हम उसको आर्टिफिशियली प्रोवाइड करके क्या करते हैं, फील्ड जीन बैंक में प्लांट का प्रिजर्वेशन या कंजर्वेशन किया जा सकता है। यहाँ पे क्या होता है, इस फील्ड जीन बैंक में जो हम डिफरेंट एरिया से जो भी प्लांट्स कलेक्ट करते हैं प्रिजर्वेशन या कंजर्वेशन के लिए, तो यहाँ पे हम कंपैरेटिवली ईजिली कंपैरेटिव स्टडी यहाँ पे कर सकते हैं कि डिफरेंट प्लांट स्पीसीज़ के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए कौन कौन से या किस तरह के कंडीशंस का रिक्वायरमेंट होता है और किस कंडीशन में प्लांट कितना ग्रोथ एंड डेवलपमेंट शो करता है। इसमें क्या होता है, फील्ड जीन बैंक के लिए जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है वो है लैंडस्केप का होना। इसके लिए क्या क्या नीड है, लैंडस्केप आपका बहुत लार्ज लैंडस्केप होना चाहिए, वहाँ पे जो सॉइल है बिल्कुल एडिक्वेट सॉइल कंडीशन जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, वेदर का कंडीशन जो है वो प्लांट्स के फेवरेबल होना चाहिए। अब इसमें क्या होता है, जो भी हमारे क्रॉप स्पीसीज होते हैं हम उसके जर्म प्लाज्म का भी स्टोरेज यहाँ पे कर सकते हैं। अभी तक टोटल जो भी हमने जो सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि उड़ीसा में स्थित है, वहाँ पर टोटल 42,000 वेराइटीज़ ऑफ राइस का कंजर्वेशन फील्ड जीन बैंक में किया गया है। दिस इज़ द मेथड ऑफ प्लांटिंग प्लांट्स फॉर द कंजर्वेशन ऑफ जीन्स। फॉर दिस पर्पस वी कंस्ट्रक्ट इकोसिस्टम आर्टिफिशियली। थ्रू दिस मेथड वन कैन कंपेयर द डिफरेंस अमंग प्लांट्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज इन डिटेल। It needs more land, adequate soil, whether its germplasm of important crops are conserved through this method. 42,000 varieties of rice are conserved in the Central Rice Research Institute in Odisha. इसके बाद इस जीन बैंक का पर्पस क्या है? जीन बैंक का पर्पस ये है कि ये जो भी प्लांट स्पीसीज़ है उस प्लांट स्पीसीज़ के जो भी पार्ट्स का हम प्रिजर्वेशन या कंजर्वेशन कर रहे हैं, वो प्लांट चाहे आपका क्रॉप प्लांट हो, वाइल्ड प्लांट हो, डोमेस्टिकेटेड प्लांट हो, ऑर्नामेंटल प्लांट हो, ऐसे प्लांट हो जो कि फूड इम्पॉर्टेंट या एग्रीकल्चर इम्पॉर्टेंट हो, तो इस तरह के सारे प्लांट के कोई भी पार्ट या सीड का जो हम स्टोरेज कर रहे हैं, तो उस स्टोरेज के लिए जो कि क्या करता है, फिजिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है, उसको मेंटेन करके रखने का, उसको कलेक्ट करके रखने का, कंजर्व करके रखने का कार्य जो है वो जीन बैंक करता है। जिसमें हम क्या कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि जो भी स्पीसीज़ है उसका कौन सा पार्ट जो है वो ज़्यादा इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंट का है। इसमें आप एंटायर प्लांट्स को भी स्टोर करके रख सकते हैं, सीड्स स्टोरेज हो सकता है, पॉलिन स्टोरेज हो सकता है, एम्ब्रियोस का स्टोरेज हो सकता है, मैरिस्मेटिक टिश्यूज़ का, सेल्स का, या फिर डीएनए का भी स्टोरेज हो सकता है। ये क्रॉप डाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। ये एक इम्पॉर्टेंट पर्पस है जीन बैंक का। इसके बाद में यहाँ पर हम जो भी प्लांट को कंजर्व कर रहे हैं वो प्लांट फ्रोजन स्टेट में कंजर्व रहता है, स्टोर रहता है, सीड के फॉर्म में या सेल्स के फॉर्म में, जो कि हम आगे भी देख चुके, पीछे भी देख चुके हैं। इसके बाद में कुछ जीन बैंक जो होते हैं उनका पर्पस ये होता है कि जो भी अगर हम स्टोर करके रख सकते हैं, तो जो हम नॉर्मल हाउस होल्ड जो हम फ्रिज यूज़ करते हैं उन अगर स्टोर हो सके तो कुछ प्लांट पार्ट्स या सीड्स को नॉर्मल हाउस होल्ड फ्रीजर्स में भी वो क्या कर सकता है, कंजर्व करके प्रिजर्व करके रख सकता है। और फ्रीजिंग के लिए या कंजर्वेशन प्रिजर्वेशन के लिए जो आइडियल टेम्परेचर होता है वो होता है -10 to -10 एंड -20 डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें क्या होता है, अलग अलग जो भी प्लांट एक ही डीप फ्रीज में या एक ही हाउस होल्ड फ्रीज में या एक ही लिक्विड नाइट्रोजन के टैंक में अलग अलग प्लांट पार्ट्स को या एक ही प्लांट के अलग अलग पार्ट्स को क्या होता है, अलग अलग कंटेनर में स्टोर करके रखा जाता है। अब ये कंटेनर बॉटल के फॉर्म में हो सकते हैं, कैन के फॉर्म में हो सकते हैं, या सील्ड एल्यूमिनियम फॉइल के फॉर्म में भी हो सकते हैं। फिजिकल फैसिलिटीज़ फॉर मेंटेनिंग कलेक्शंस ऑफ लाइव प्लांट मटेरियल्स, डोमेस्टिकेटेड कल्टिवेटेड प्लांट्स, वाइल्ड प्लांट स्पीसीज, क्रॉप वाइल्ड रिलेटिव्स एंड अदर वाइल्ड प्लांट स्पीसीज यूजफुल फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर एंड अदर एंड यूजेस, एंटायर प्लांट सीड्स, pollen, embryos, meristem cells or DNA depending on the biology of the species. It is a facility for maintaining crop diversity. Usually this diversity is in the form of seeds stored and conserved in a frozen state. Some gene banks use normal
household freezers for this purpose. The ideal temperature is between -10 and -20 degrees centigrade. Each different type is stored in its own container, such as a bottle, a can or a sealed aluminum foil package. इसके बाद में जो भी मटेरियल जिन बैंक्स में क्या है मेंटेन है वो किसके अंदर आ जाता है. आपका ये जिन बैंक किस तरह का कंजर्वेशन होता है, एक्सीटू कंजर्वेशन. और अब अपन अभी पढ़ भी रहे हैं एक्सीटू कंजर्वेशन. तो आपका ये जो जिन बैंक एंड इसके आप जितने भी 5 टाइप्स जो आप देखें हैं वो सारे आपके एक्सीटू कंजर्वेशन के अंदर आते हैं. अब ये सारे के सारे एक्सीटू कंजर्वेशन के अंदर आते हैं. इसको इस तरह से डिफ़ाइन किसने किया है, CBD ने इसे डिफ़ाइन किया है 1992 में. लेकिन इन सिटू कंजर्वेशन एंड एक्स सिटू कंजर्वेशन क्या होता है, डिफरेंस मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ. इन सिटू कंजर्वेशन में हम क्या करते हैं, प्लांट्स का या प्लांट पार्ट्स का, मटेरियल्स का हम स्टोरेज या कंजर्वेशन उस स्थान पे करते हैं जो उस प्लांट पार्ट का या उस प्लांट का जो कि उस प्लांट का नेटिव प्लेस है. और नेटिव प्लेस से हटाकर नेटिव प्लेस जैसा सेम एनवायरनमेंट प्रोवाइड करके, आर्टिफिशियली प्रोवाइड करके जब हम किसी प्लांट का प्रिजर्वेशन या कंजर्वेशन करते हैं तो वो एक्स सिटू कंजर्वेशन के अंदर आता है. ये दोनों के दोनों कॉन्सेप्ट आपके इन सिटू कंजर्वेशन एंड एक्स सिटू कंजर्वेशन, ये दोनों के दोनों कॉन्सेप्ट क्या है, बिल्कुल अलग है. बट ये दोनों ही कॉन्सेप्ट एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं. क्यों? क्योंकि दोनों ही प्रोसेस पे आपके प्लांट स्पीसीज का कंजर्वेशन ही हो रहा है. अब जिन बैंक का मेंटेनेंस जो है या मैनेजमेंट जो है, उस मैनेजमेंट के थ्रू हमको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं. बेनिफिट्स ये है कि इसमें हम क्या कर सकते हैं, जेनेटिक इंटीग्रिटी को एंड उसके एसेशंस को मेंटेन करके रखते हैं. इसके बाद में इसमें हमको जो जर्म प्लाज्म है, जो भी स्टोरेज जर्म प्लाज्म है वो ईजिली अवेलेबल हो सकता है. उसको हम एज रॉ मटेरियल यूज़ कर सकते हैं प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक में या अपने बायोलॉजिकल रिसर्च में. उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, न्यू इम्प्रूवमेंट्स, डिफरेंट साइंटिफिक रिसर्च के थ्रू हम उसमें न्यू इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं उसके कैरेक्टर में. और हमको हाई यील्डिंग या हाई कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स वाले भी प्लांट्स हमको मिल सकते हैं. इसके बाद में इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए. मेंटेनिंग मटेरियल इन जीन बैंक्स इज ऑफन टर्म्ड एक्स सिटू कंजर्वेशन, डिफाइंड एज अ कंजर्वेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी आउटसाइड देयर नेचुरल हैबिटेट्स by CBT 1992, whereas in situ conservation is maintenance of viable population in their natural surroundings, a dynamic system which allows the biological resources to evolve and change over time through natural selection process. Both concepts are therefore fundamentally different but are complementary. Gene banks therefore are managed so as to maintain the genetic integrity of its accessions, make the accessions easily available to users of germplasm, provide the raw material for plant breeding and basic biological research. Accessions of crop wide relatives the particular valuable as source of gene providers. इसके बाद में जो भी वेरियस क्रॉप्स हैं जिनके लिए जीन बैंक्स का फॉर्मेशन इंडिया में किया गया, उनके बारे में हम यहाँ बात कर सकते हैं. जैसे कि क्रॉप है आपका वीट क्रॉप के लिए जो सेंटर है जीन बैंक है वो है DWR करनाल. राइस के लिए CRRI कटक, IGKV रायपुर. पोटैटो के लिए CPRI शिमला. कॉटन के लिए CICR नागपुर. शुगर केन SBI कोयम्बटूर. टोबैको के लिए CTRI राजा हुमुंड्री. इसके बाद में पल्सेस के लिए दाल के लिए है IIPR कानपुर. फॉरेस्ट क्रॉप्स के लिए IGFRI झांसी. ट्यूबर क्रॉप्स के लिए पोटैटोस को छोड़ के, पोटैटो के लिए आप सेंटर पढ़ चुके हैं, CPRI शिमला है. अदर देन पोटैटो एक्सेप्ट पोटैटो जो अदर ट्यूबर क्रॉप्स हैं उनके लिए CTCRI त्रिवेंद्रम केरला. उसके बाद जो प्लांटेशन क्रॉप्स हैं उनके लिए भी है CPCRI कसारगौड़. उसके बाद है ऑयल सीड्स क्रॉप्स के लिए DOR हैदराबाद. हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स के लिए IIHR बेंगलोर. सोरघम के लिए NCR सोरघम हैदराबाद. सोयाबीन के लिए NCR सोयाबीन इंदौर. ग्राउंडनट के लिए NCR ग्राउंडनट जूनागढ़. और मेज के लिए है IARI न्यू दिल्ली. इसके बाद इस जीन बैंक की एक्टिविटीज़ क्या क्या होती है. अब ये पूरी एक्टिविटीज़ को मेंटेन करने के लिए, डेवलप करने के लिए एंड इसके कंप्लीट मैनेजमेंट के लिए जीन बैंक की क्या क्या एक्टिविटीज़ होती है वो हम देखेंगे. सबसे पहले होता है प्लांट पार्ट का कलेक्शन करना. कलेक्शन के बाद में उसका प्रोसेसिंग करना, चेक करना कि क्वांटिटी, उसकी वाइबिलिटी या सैंपल का हेल्थ कैसा है या उस
को स्टोर करने के लिए किस तरह का इन्वायरमेंट चाहिए, तो उसके स्टोरेज के लिए क्या क्या प्रिपरेशन की आवश्यकता है। आफ्टर डेट उसका स्टोरेज होता है, तो उसका कोल्ड स्टोरेज होगा कि लैबोरेटरी में स्टोरेज होगा कि फील्ड स्टोरेज होगा, ये डिसाइड करना। इसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटीज़ है उसका रीजनरेशन एंड मल्टीप्लिकेशन, कि जैसे ही उसका टाइम पीरियड, अब हमको क्या चाहिए, उस क्रॉप का हमको नेक्स्ट जनरेशन चाहिए या हमको आउटकम चाहिए, तो हम क्या करेंगे, उसको उसके रिजुविनेटिंग स्टेज में क्या करेंगे, उसको प्लांट करेंगे, और प्लांट करने के बाद में उसमें जो भी रीजनरेशन एंड मल्टीप्लिकेशन की प्रोसेस होगी, आफ्टर डेट हमको क्या मिलेगा, नेक्स्ट जनरेशन हमको मिलेगा। उसके बाद में आपको जो नेक्स्ट जनरेशन मिला है उस जनरेशन के प्लांट्स का अगेन फिर से उसका क्या करना, उसका कैरेक्टराइजेशन किस बेसिस पे, अगेन क्वांटिटी, वाइबिलिटी, हेल्थ, ठीक है, इन सारे बेसिस पे, इन सारे टर्म्स पे उसका क्या करना, कैरेक्टराइजेशन करना और उसका इवैल्यूएशन करना। आफ्टर डेट है उसका डॉक्यूमेंटेशन करना और उसका फिर इन्वेंट्री तैयार करना। उसके बाद में डिस्ट्रीब्यूशन करना, कि अब आपको क्या मिल गए हैं, हेल्दी प्लांट्स मिल चुके हैं, तो आप उसको फील्ड प्लांटेशन कर सकते हैं, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना। तो ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ आपकी जिन बैंक के अंडर आती है। द मेन एक्टिविटीज़ इन द डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ जिन बैंक इंक्लूड कलेक्टिंग एंड एक्विजिशन, assembling the collection, processing, assessing the quantity, viability, health of samples, and preparation for storage in a cold store, laboratory, or in the field. Regeneration and multiplication, periodically rejuvenating and increasing the material, characterization and evaluation, documentation, inventory, maintaining and making available detailed records on each sample, distribution of clean disease-free seeds or other planting material to रिक्वेस्टर्स। इस तरह यहाँ पे आपका ये टॉपिक जिन बैंक कंप्लीट होता है।